और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अब अगली बार से। बोले गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए। 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया, वो गोले गोले रख करके। उसमें कोई समय तो लगता नहीं, आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो आंख खोल के देखा, साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर, प्रभु आराम से। सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए, वहां खोल करके देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहां? 7.5 किलो आटा लेकर। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो, बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ हैं। पहले अब परिवार में कितने लोग हो आप? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, सब पा गए। फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, वो एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोल गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। यार कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है सिया राम लखन जी का? बहुत हट किया, 10 किलो आटा लिया, पहुंच गए, बनाया, 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा, भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सिया राम लखन, हनुमान जी चरणों में बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है।
आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरायन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करे